हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2 का ए और ये बुक है भारती भवन। ये भारती भवन है, ठीक है। भारती भवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पहले भारती भवन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, तभी भारती भवन इसको सॉल्व करते हैं। और ये भारती भवन है और ये चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले कौन सा? रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पार्ट थ्री वीडियो होगा। पार्ट थ्री वीडियो में इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां जाके देख लेते हैं। मैं बता दूं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है उसको डिफाइन किया है, और साथ में जो कंडीशन जितने भी आपको इसमें यूज होंगे, इस चैप्टर में जितने भी कंडीशन यूज होंगे उस कंडीशन को उसमें याद कैसे करना है एक ट्रिक के साथ, वो उसमें बता दिया है। तो पार्ट 1 में ये है। और पार्ट 2 में जो है आपकी जो इसको सॉल्व करने की अलग अलग विधि होती है, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वर्ग गुणनखंड और बहुत सारे विधि होते हैं। तो वो विधि जो है सभी विधि पार्ट 2 में सिखाया है। और पार्ट 3 वीडियो ये है जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग भारतीय भवन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 में कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन या वीडियो डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर आपको उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम लोग तभी जाके आप पार्ट 3 देखना, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रश्न वाले 2 का ए है और इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x - 2y + 1 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है कि जब x बराबर 1 होगा, तो y बराबर क्या होगा? तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख दो। तो इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3x - 2y + 1 बराबर कितना? 0। कह रहा है कि x बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो 3x के जगह कितना रख दो? 1। तो 1 -2 और y और +1 बराबर कितना? 0। 3 को देखो, 3 और x के साथ गुणा में है तो यहाँ मैंने गुणा में लिख दिया, ब्रैकेट में मतलब गुणा में। तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा और 2y और प्लस कितना? 1 बराबर कितना? 0। और इसको लिख दो तो यहाँ लिख देंगे कितना? 3 और +1, सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। 3 और +1 तो ये कितना हो जाएगा? 4 और माइनस कितना? 2y बराबर कितना? 0। इस 4 को बराबर के इस तरफ ले जाओ तो -2y बराबर, ये 4 क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये अभी प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना? 4/2, 2 दूनी 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 2। y का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये सही है या फिर नहीं है, तो चलो इसमें x और y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये 0 कर देगा, ठीक ना। तो 3x - 2y और +1 बराबर कितना? 0। 3x का वैल्यू कह रहा था 1 और 2y का वैल्यू कितना रख देंगे? 2 और प्लस कितना? 1, तो ये कर देगा 0। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 2 दूनी कितना? 4। सॉरी, कभी कभी इंग्लिश में बोल आदत हो गई है, आप लोग समझना। 3 1 4 और कितना? -4, तो 4 में से 4 घट गए तो कितना? 0। तो ये क्या है? सही है मेरा वैल्यू। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। इसी का सेकंड कह रहा है कि जब y बराबर 5 हो जाएगा ना तो x कितना होगा? तो यही समीकरण आप लिख लो, 3x - 2y + 1 बराबर 5। इसमें सब कुछ वही रहने देना है और क्या करना है कि इस y के जगह क्या लिखना है? इस y के जगह मैंने 5 लिख दिया बराबर 1। तो 3x और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और +1 बराबर 0। तो 3x माइनस प्लस कितना? माइनस, तो -10 में से गया 9, -9, क्योंकि बड़े वाला साइन माइनस में है यानी 10 माइनस में है। इस -9 को बराबर के इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में 9। तो x बराबर कितना? 9, और ये x के साथ 3 गुना में है तो इसके साथ आ जाएगा बट्टे में 3 तिया 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। इसको भी चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर लोगे तो ये भी क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में सही और गलत कथनों की पहचान करें। कह रहा है कि ये सही है और गलत है, इसको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पहचान करना है आपको, ठीक ना। तो इसका पहचान आप ऐसे करेंगे, जैसे 5x - 2y + 7 है। कह रहा है x बराबर 3 और y बराबर कितना? 7।
अगर इसमें x और y का वैल्यू रख दो, x और y का वैल्यू अब अगर रख दोगे, अगर ये इसके बराबर है, यहाँ x का वैल्यू रखो और यहाँ y का वैल्यू, इसको सॉल्व करके बराबर जहाँ इतना अगर 7 दिए तो 7 आ जा रहा है, तो मतलब ये वैल्यू क्या है, सही है। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5x और माइनस 2y बराबर कितना 7, वैल्यू रखो तो 5 और x का वैल्यू कितना दिया है 3 और माइनस 2y का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 रख देते हैं बराबर कितना 7। तो इसको गुना कर दो तो 5 दिया कितना 15 और 4 दूना कितना 8 बराबर कितना 7। 15 में से 8 गया कितना 7 और बराबर 7, यानी दोनों तरफ 7 आ रहा है, मतलब ये कथन क्या है, एकदम सही है। तो इसको हम लिख देंगे ये क्या है, सही है। तो इसको मैंने सही लिख दिया। चलो ठीक है। कह रहा है प्रत्येक समीकरण युग्म, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c। प्रत्येक द्विघात समीकरण युग्म दिया है, युग्म मतलब पेयर में, और एक समीकरण a दिया है, एक समीकरण एक दिया है, ठीक ना। कह रहा है जब भी द्विघात समीकरण, प्रत्येक द्विघात समीकरण युग्म जो होता है उसका एक हल होता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, कभी कभी एक हल होता है, कभी अनगिनत हल होता है, कभी हल नहीं होता है। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ ये कह रहा है कि 2 इक्वेशन दिया है, इसका हमेशा एक हल होगा, एक हल होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि अविरोधी समीकरण a1x और b1y इक्वल टू c1a2 केवल एक हल होता है। तो कह रहा है कि अविरोधी समीकरण, तो अविरोधी समीकरण को पता है आप लोग का एक हल होता है, ठीक ना। और कंडीशन कहेगा लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक ना। लेकिन कंडीशन हमें कह नहीं रहा है, कह रहा है अविरोधी समीकरण का एक हल होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा था, ऊपर वाला बात गलत कह रहा था। इसमें कह रहा है फोर्थ नंबर में, 2 का फोर्थ नंबर में, कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मान के लिए युगपथ समीकरण का अद्वितीय हल होगा। देखो जब भी अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो कि केवल एक और एक हल, तो केवल एक और एक हल का कंडीशन लगा दो। तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू कितना b1/b2। देखो ये समीकरण ये है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x प्लस पी वाई बराबर कितना -8, और यहाँ लिख दो 2x प्लस कितना 2y बराबर कितना -2। तो इसमें a1/a2 करोगे तो 4/2, इतने यहाँ पे हो जाएगा 4/2, नोट इक्वल टू b1 के जगह हो जाएगा p और b2 के जगह हो जाएगा 2, ठीक ना। अब इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो p को 2 से गुना हो जाएगा, तो 2p नोट इक्वल टू 4 दूनी कितना 8, इसको आप काट दोगे तो 2 चौका 8, ठीक ना। तो p जो होना चाहिए ना 4 के बराबर नहीं होगा और बाकी कुछ भी होगा, तो इस समीकरण का क्या होगा, यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यही बात इसमें साइड कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मान के लिए समीकरण का यूनिक हल होगा, मतलब एक केवल एक हल होगा। तो हाँ, p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो समीकरण का कैसा हल होगा, यूनिक हल, मतलब अद्वितीय, केवल एक और एक हल होगा। तो मतलब ये बात भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसको हम लिख देंगे सही, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समीकरण 3x प्लस ay इक्वल टू 1 है, यानी 3x प्लस ay बराबर कितना है 1 है, और bx माइनस 2y बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 2, तो a और b का वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। तो इसमें देखो ये समीकरण है ना, इसमें x का मान यहाँ रख लो, तो 3 और x का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं, प्लस a और y का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ रख देते हैं 2, और इक्वल टू कितना 1। तो 3 को 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 को a से गुना कर देंगे तो 2a, और ये 1, ठीक है। इस 3 को बराबर के इस तरफ ले जाओ तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, और 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी 2a बराबर कितना, 1 में से 3 गया तो ये -2, तो a बराबर कितना हो जाएगा -2/-2, तो ये से कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हो गया हमको -1, ठीक है। अब b का वैल्यू, तब इस समीकरण से हमको b का वैल्यू निकल जाएगा, bx माइनस 2y बराबर कितना 3, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 1, तो b और गुने 1 और -2, और y का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ रख देते हैं 2 और गुने 2 बराबर कितना 3, तो b को 1 से गुना करेंगे b, और 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 3, ये -4 को इधर ले जाओ तो 3 और ये +4, तो b बराबर 3 और 4 कितना हो जाएगा था 7, तो b यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7,
ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 7। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 3 नंबर सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि समीकरण x और y के कितने हल होंगे। जो भी फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो पार्ट 1, उसमें मैंने कहा था कि रैखिक समीकरण के एक हल होते हैं, और ये एक हल कैसे होते हैं वो भी बताया था। और कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, किसी को पता है तो ये अनगिनत हल होते हैं। और बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके कितने हल होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन आता है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं है, युग्म मतलब पेयर में, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर ये x और एक चर y, तो दो चर हो गए और इसमें पावर 1 है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो समीकरण जिसका केवल एक और एक हल हो, ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, तो जिसका एक और केवल एक हल होता है उसको बोलते हैं हम अविरोधी समीकरण। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण को हम संगत समीकरण भी कभी कभी बोलते हैं। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं विरोधी समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण को और हम क्या बोल सकते हैं, असंगत समीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2x + 3y बराबर कितना, 8। 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर कितना, 7। इसके कितने हल होंगे। तो जब भी आपको हल ज्ञात करना हो ना, तो वो समीकरण आप साइड में कहीं लिख लिया करो। जैसे कि मैं यहाँ इसको लिख लूंगा, मैं यहाँ इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको लिख लूंगा कि 2x + 3y बराबर कितना, 8, और यहाँ लिखेंगे 4x + 6y बराबर कितना, 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और बट्टे में लिखेंगे 4, x और y को छोड़ दो, और 3 और बट्टे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बरोबर यहाँ पे लिखेंगे तो 8 बट्टे ये हो जाएगा 7। इसको काट दो, 2 एकान 2, 2 दूना 4, 3 एकान 3, 3 दूना 6, और तो ये कटेगा नहीं, तो 1/2 बरोबर 1/2, और ये बरोबर नहीं है 8/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 बरोबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप के समीकरण को हम बोलते हैं, इस टाइप को समीकरण को बोलते हैं विरोधी समीकरण। इस टाइप के जो कंडीशन आता है इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। और विरोधी समीकरण को हल कितने होते हैं, तो इसके हल कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विरोधी समीकरण होगा। और विरोधी समीकरण के इसका ग्राफ कैसे होगा, ये एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक ना, अब फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसमें कह रहा है x और 2y बराबर -8 दिया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। x प्लस 2y बराबर -8 बराबर कितना, 0, और यहाँ पे दिया है 2x + 4y बराबर कितना, 16। इसको सही कर दो, तो ये सही कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये -8 है ना, तो x + 2y, और ये -8 है तो इधर +8 इधर लेके जाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, ये ऊपर में लिखा था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, तो इसको 2 और x के सामने में 1 है, तो इसको लिखेंगे 2/1, यहाँ 4 यहाँ 2, तो 4/2, यहाँ 8 और यहाँ 16, तो 16/8। इसको काट दो, 2 एकान 2, 2 दूना 4, 8 एकान 8, 8 दूना 16, तो 2/1 यहाँ भी 2/1 और यहाँ भी 2/1, सभी जगह तीनों बराबर है, तो इसको बोलेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सभी क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो इस टाइप के समीकरण को क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण। इस टाइप के समीकरण को बोलते हैं आश्रित समीकरण। और इसके हल कितने होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल। इसका ग्राफ कैसे बनते हैं, एक दूसरे के संपाती। ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके हल हो जाएंगे अनगिनत हल, इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। अब ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो ये देखो ये कितना है, या मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप इतना में कर देंगे, तो 2x + 3y बराबर कितना है, 7, और 6x + 5y बराबर कितना, 11। ठीक ना, तो इसको लिखेंगे 2/6,
और बराबर कितना 3/5। देखो 2/6 के इसको काट दो, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 के बराबर नहीं है 3/5। तो जब पहले ही बराबर नहीं होता तो इसको बोलते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इस टाइप का आ जाए तो उसको बोलते हैं हम अविरोधी समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण, ठीक ना। और अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल होते हैं, ठीक ना। तो इसके पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो लिखेंगे एक और केवल एक। ध्यान देना ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, और ये सीबीएसई में 2009 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये समीकरण है A1x B1y और C1, और दिया है एक समीकरण A2x B2y और C2 प्लस C2 इक्वल टू 0। कह रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो ये समीकरण आप याद करोगे तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण। इसके हल कितने होते हैं? इसके हल होते हैं एक। ग्राफ कैसे बनता है? तो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर देता है। तो कह रहा है इस समीकरण के कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बताए कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा अविरोधी है, कौन सा विरोधी है और कौन सा आश्रित समीकरण है। ठीक है, तो चलो 1 2 3 इसको हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा ये है, फर्स्ट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, सेकेंड को यहाँ पे और थर्ड को यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन कह रहा है 5x - 3y और -11 बराबर कितना 0, और ये कह रहा है 6x - 10। यहाँ पे देखो ये एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखो 5x - 3y यहाँ पे सही है, और यहाँ पहले 6y लिख देना है। लिख दिया है इसने सवाल में, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने? 6y लिख देना है। तो आपको पहले x वाला लिख लेना है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे -10x, और ये 6y प्लस में है तो प्लस 6y, और ये कितना लिखा है? प्लस कितना 22, प्लस कितना लिखा है 22, तो हम लिख देंगे प्लस 22 बराबर कितना 0। ये हम मेरा इतना आ गया। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5 बट्टा कितना -10, इसको कर दो, इसको करोगे तो -3, और नीचे में कितना है +6 कर दो, तो -11 और बट्टे 22 कर दो। इसको सॉल्व करो तो 5 1 5, 5 दूना 10, 3 1 3, 3 दूना 6, 11 11, 11 दूना 22, तो 1 बट्टा -1 और -1/2, और ये भी -1/2, ठीक ना। अब एक माइनस है तो माइनस ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें क्या होगा, ये भी बरोबर, ये भी बरोबर, ये भी बरोबर, तीनों बरोबर। तो इसको लिखेंगे A1/A2 B1/B2, और क्या लिखेंगे C1/C2। जब तीनों समीकरण बराबर रह जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं आश्रित समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? आश्रित समीकरण। अगर इसमें पूछता इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे। इसके पूछता अगर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा इसका लकीर आ जाता है, ठीक है। अभी हम ये सॉल्व कर देते हैं। ये सॉल्व कर रहे हैं, ये कह रहा है 2r - 3s बराबर कि 2r - 3s बराबर कितना दिया 8। अब ये कह रहा है 4r - 6s बराबर कितना दिया है 9। तो इसको r और s को छोड़ दो, तो r और s को छोड़ कर इसको लिखेंगे तो 2/4, तो 2/4 बराबर -3 और बट्टे 6, तो -3 और बट्टे 6 लिख दिया, और बराबर 8/9। इसको सॉल्व करो तो ये -3 और बटे -6 माइनस माइनस काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1/2 बराबर 1/2, और बराबर नहीं है किसके? 8/9 के। तो इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर है ये, और ये बराबर है तो इसको लिखेंगे B1/B2। ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं C1/C2। तो जब लास्ट में बराबर नहीं आता है, ऐसे समीकरण को बोलते हैं हम विरोधी समीकरण। ऐसे समीकरण को विरोधी समीकरण। इसके कितने हल होते हैं? तो इसके एक भी हल नहीं होते हैं, ठीक ना। अगर इसमें कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा। लेकिन हमें पूछ रहा है कि ये समीकरण कैसा होगा, तो ये समीकरण जो होगा विरोधी समीकरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/2l और 5/3m बराबर 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 9l - 10m बराबर कितना 14, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जब इस टाइप के सवाल में ना आप ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, गलती कर देते हैं। तो गलती आपको नहीं करना है, तो क्या लिखना है 3/2, और ये यहाँ कितना है 9,
तो 9 के बट्टे में देखो 3 के बट्टे में 2 था, लेकिन 9 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो 9 के बट्टे में 1 लिख लो। अब इसको यहाँ पे इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब बरोबर लिख लो 5/3, 5 के बट्टे में 3 था, अब -10 लिख दें ना, 10 के बट्टे में कुछ नहीं है तो -10/1। देखो 5 रहता और यहाँ अगर लिखता 10/3 तो हम लिखते 5/1 और तब लिखते 10/3। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके नीचे देना होता है, और 10/3 है तो इसको लिखेंगे 10/3, ठीक ना। ये बात ज्यादा से ज्यादा लोग गलती करते हैं, और यही मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर। देखो 3/2 है, अभी तो ऊपर में है तो गलती होने की चांस ही नहीं है। अगर नीचे में आता ना ये बट्टे तब ज्यादा लोग गलती करते। 3/2 यहाँ 9 है, 9/1, 5/3 और यहाँ -10 है तो -10/1, और इसको 7/14 ये रहने देते। ये तो इसमें 3 आ ही नहीं रहा है। जब ये नंबर 4 में आ जाता है ना, तो हमने ये एक ही चीज देखा है कि नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो नीचे वाला नंबर कर दो ऊपर, तो 3/2 और ये 1 को कर दो ऊपर और इस 9 को कर दो नीचे, बरोबर 5/3, ये 1 कर दो ऊपर, ये 1 कर दो ऊपर और ये -10 कर दो नीचे, और 7/14 लिख दिया। इसको काट के 7 1 7, 7 2 14, 1/2। अब इसको काट दो, 3 1 3, 3 3 9, यानी 1/6 हो गया ये। 3 1 3, 3 3 9, 1/6, और इसको काटेंगे तो 5 का 5, 5 2 10। देखो और इसको काटेंगे तो 1 और ये 3 2 6, तो ये हो गया -6। देखो 1/6 यहाँ भी है और 1/6 यहाँ भी है, लेकिन देखना ये गौर से, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे के बरोबर नहीं हुआ। अगर ये एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ भी रहता तो ये बरोबर होता। तो A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के समीकरण को बोलते हैं अविरोधी समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण। इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं पे प्रतिच्छेद कर देंगे, ठीक ना। तो इसमें ये कैसा समीकरण हो गया, प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ बनेगा। ये हो गया अविरोधी समीकरण। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर क्लियर कर पा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तब आपको मिल पाएगी। और कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, बताते रहिएगा। जितना आप लोग मुझे कमेंट करते हैं उतना और मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, छोटा कर देता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x + 2y = 8 है और 4x - 3y = कितना, 11 है। इसको हल करने पर किसी विद्यार्थी का हल किया तो x का वैल्यू आया, उस स्टूडेंट का जिसने हल किया, x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो क्या उसका जो आंसर आया वो सही था, उसका आंसर आया वो सही था, ठीक ना। वो अगर सही था तो कारण लिखिए, गलत था तो उसका भी कारण लिखिए। तो इसको आप दो टाइप से टेस्ट कर सकते हैं, या तो x + 2y = कितना लिखा है, 8, और इसको 4y - 3x = कितना, 11। इसको एलिमिनेशन विधि, लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर दीजिए। x और y का वैल्यू अगर ये आ जा रहा है तो मेरा इसका मतलब ये इसने जो सही किया था वो क्या था, सही था। और दूसरा मेथड जो इसमें चेक करना है, इसमें x का वैल्यू 6 रखिए, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, x का वैल्यू 6 रखिए और y का वैल्यू 1 रखिए। तो इसमें x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू जो भी है वो 1 दिया है, तो 1 अगर 8 आ रहा है, और इसमें भी x और y का वैल्यू रखने पर 11 आ रहा है, ठीक ना। x और y का वैल्यू रखने पर इस तरफ हम वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। इस तरफ ये मान रखेंगे तो ये आ जाएगा। अगर दोनों तरफ आ जा रहा है तो उसका आंसर क्या था, सही था। अगर ये दोनों तरफ रखने पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसने जो किया था वो गलत किया था। चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो x + 2y = कितना कह रहा है, 8 कह रहा है। तो इसमें सॉल्व करते हैं, तो x = 6, तो 6, 2 y की जगह कितना आ गया, 1, तो 2 और गुने 1 = 8, तो 6 और 2 गुने 1 2 बराबर कितना, 8, तो 6 2 8 बराबर कितना, 8। तो 8 = 8 हो गया, मतलब ये इस समीकरण को तो सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब इसके हिसाब से उसने सही निकाला था। अब इसको करते हैं। यहाँ कह रहा है 4y - 3x = 11। ध्यान देखना यहाँ पहले y दे दिया है, ठीक ना। तो 4 और y का वैल्यू कितना है, 1, तो गुना में 1 लिख देते हैं, -3, और x का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 रख देते हैं, बराबर कितना है, 11। तो 4 और 6 18 = 11।
तो 18 में से 4 गया तो -14 और बराबर कितना 11। ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे उसका उत्तर सही नहीं था, सही नहीं था। अब पूछेगा सकारण, कारण लिखिए, क्योंकि इसका उत्तर सही इसीलिए नहीं था क्योंकि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमने इसका ऊपर बनाया उसका सेम क्वेश्चन नीचे में दिया है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण ये बनाया x प्लस वाई बराबर कितना 3, और एक समीकरण दिया है कितना 2x माइनस 3y बराबर कितना 1। उसको जब हल किया तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 1 आया, उसका उत्तर सही था। हमें टेस्ट करना है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू रख दो, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेटिस्फाइड कर दे तो लिखना हाँ सही था, अगर नहीं आया तो क्या था गलत था। तो x का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 2 और y का वैल्यू 1 बराबर 3, तो 2 + 1 3, तो ये समीकरण क्या हो गया सेटिस्फाइड आ गया। अब इसको करेंगे 2, x का वैल्यू कितना आया था 2, तो 2 लिख देते हैं, ये माइनस है तो माइनस रख दीजिए, 3 है तो 3, y का वैल्यू कितना है 1 तो 1 रख दीजिए। अब 2 दूनी 4 और 3 गुने 1 3 बराबर 1, 4 में से 3 गया 1 बराबर 1, यानी दोनों समीकरण को ये x और y का वैल्यू क्या कर दिया सही कर दिया। तो क्या उसका उत्तर सही था, तो हम लिखेंगे हाँ उसका उत्तर क्या था सही था। अब कह रहा है कि सकारण लिखिए, क्यों उत्तर सही था, तो इसलिए उत्तर सही था क्योंकि उसका जो है वैल्यू, उसका मान दोनों समीकरण को क्या कर देता है संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसको आप लोग एक बार जब तक मैं इसको रेज करता हूं तब तक आप लोग इसको पढ़ सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये 3x माइनस 2y बराबर 9। तो कह रहा है कि समीकरण को संतुष्ट करने वाले भुज या कोटि, भुज कोटि करके किसको कहते हैं सभी लोग को मैंने कोऑर्डिनेट में पूरे बता दिया है। ठीक ना, x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं। तो रिक्त स्थान में भुज या कोटि का मान भरकर सारणी को पूरा करें। इसमें कह रहा है कि 3x माइनस 2y बराबर कितना 9, 3x माइनस 2y बराबर कितना 9। अब कह रहा है कि x का मान जब 3 होगा ना तो यहाँ y का मान क्या होगा, तो देखो इसमें x का मान 3 रख दो, तो 3 गुने x का मान रख दो 3 और माइनस 2y बराबर 9। 3 को x का मान मैंने 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2y बराबर 9। इस 9 अभी ये प्लस में है तो माइनस 2y बराबर 9 माइनस 9, तो माइनस 2y बराबर कितना 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/2, मतलब क्या ये 0। अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है 0, y का मान कितना आ जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 1 भर गया। ठीक है ना, अब दूसरा करेंगे। दूसरा कह रहा है 3x माइनस, ये समीकरण फिर से लिख लेते हैं। अब x का मान रख देंगे -1, तो 3 गुने -1, 3 गुने -1, ये 9 लिखा है, 3 गुने -1 और लिखेंगे -2y और बराबर कितना 9। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 और -2y बराबर कितना 9। अब क्या करेंगे -2y बराबर 9, और ये अभी माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो -2y बराबर 9 3 कितना 12, तो y बराबर की इसको कटेंगे 2 छक्के 12, तो -y बराबर कितना 6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -6, तो -1 रखने पे y का वैल्यू -6 आ रहा है। ठीक ना, अब कह रहा है कि y का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस 2y बराबर कितना है 9, तो 3x और इस बार कह रहा है y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 9, तो 3x और 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, 3x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 6 अभी प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। 3x बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 पंचे 15, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब कह रहा है कि y बराबर 0 हो जाएगा, देखो 3x माइनस 2y बराबर कितना 9, कह रहा है y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब ये टोटल पार्ट क्या हो गया 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना 9/3, 3 तिया 9, तो 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का 10 का सेकेंड नंबर सवाल कह रहा था कि 2x प्लस 5y बराबर 2x प्लस 5y बराबर कितना दिया है -7। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5y ये -7 है,
ये -7 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा किस में, प्लस में। तो इसको हम यहाँ पे -7 को यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 7, ठीक है। अब कह रहा है क्या, x बराबर कितना, x बराबर हमको कह रहा है कि x बराबर अगर 0 हो जाए, देखो x बराबर 0 तो 2 गुने 0 मतलब x बराबर 0 मतलब ये टोटल पार्ट हो गया कितना, 0। 0 मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। तो 5y बराबर कितना, 7। तो y बराबर कितना, 7/5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 7/5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक मुझे पता है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है y बराबर 0 आ जाए, यही समीकरण है कि 2x प्लस 5y बराबर कितना, 7। अगर कह रहा है, अब कह रहा है y बराबर 0, तो y बराबर 0 मतलब ये टोटल पार्ट कितना, 0, यहाँ पे 7 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7/2। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7/2। अब कह रहा है कि x बराबर 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो चलो इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, कि 2x प्लस 5y और -7, 2 सॉल्व करना है। मैं 2 एक बार ही लिख देता हूँ, बार बार मिटाने से अच्छा रहेगा। एक कह रहा है कि x का बराबर 1 हो जाएगा, तो 2 गुने x की जगह 1 और 5y बराबर कितना, 7। 5y बराबर 7 और ये 2 गुने 1 तो 2, तो 2 इधर प्लस में है, इधर आ जाओ तो हम ये माइनस में। तो 5y बराबर 7 में से 2 गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रखने पर इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कह रहा है y का वैल्यू -1 रख के दिखाओ, तो 2x प्लस ये हो जाएगा कितना, -1 और बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर ये हो जाएगा कितना, -5 गुने 1 तो -5 बराबर कितना, 7। तो 2x बराबर 7 और ये -5 इधर करेंगे प्लस, तो 2x बराबर कितना, 7 5 12, 2 छक्के 12। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिया। गाइज मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर भी मैं इसको जल्दी से कर दूंगा 11 नंबर को। तो हम 12 को क्या करेंगे, अगले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। 12 से अलग कोई टाइप के क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, x प्लस 2y बराबर 9 प्राकृतिक संख्या के समूह के लिए हल लिखे। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। इसका मतलब ये कहने का है कि x और y का वैल्यू बट्टे में नहीं आना चाहिए। जैसे ये 7/5 7/2 आ गया तो ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो x प्लस 2y बराबर कितना दे रही है, 9। x प्लस 2y बराबर दे दिया है 9, ठीक ना। इसको यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं, x और y। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 और माइनस कितना, 2y। ये यहाँ पे क्या हो गया, 9 - 2y, ठीक ना। x बराबर कितना हो गया, 9 और माइनस कितना हो गया, ये 2y। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इससे आसानी से समझ सके कि ये 2y को क्या किया मैंने, यहाँ से उठा के इधर ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है सिर्फ, हमको क्या करना है, y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू रख दे, देखो 9 और इसको 2, y का वैल्यू 1 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 2 गुने 1 तो 2, तो x बराबर कितना, 7। y का वैल्यू कितना रखा, 1, तो x का वैल्यू 7। अब क्या करो, इसमें y का वैल्यू 2 रख दो, x बराबर 9 - 2 और y का वैल्यू 2 रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और माइनस कितना, 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 2 रखने पर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह आप 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 रखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो, मैं चलो ट्राई करके दिखा देता हूँ। x बराबर कितना, 9 - 2y, इसमें वैल्यू 3 रखो, तो 9 और 2 गुने कितना, 3, तो x बराबर कितना, 9 और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना, 3, 9 में से 6 गया 3। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 3 रखे तो ये भी 3। इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समोच्च लिखने के लिए, समोच्च का मतलब एक, मतलब क्या, ये समझ सकते हो, एक ब्रैकेट में लिखने के लिए 1 और 4 लिख देते हैं। x पहले लिखना है तो 1 और 4, फिर लिखेंगे 3 और 3, फिर लिख देंगे 5 और कितना, 2, फिर लिख देंगे 7 और 1। इस तरह से ये आपका समुच्च हो गया प्राकृतिक संख्या का। इसमें कोई भी संख्या बट्टा में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है, 3x प्लस वाई बराबर दिया है 11। 3x प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर लिखेंगे तो 11 माइनस कितना, 3x,
y बराबर कितना लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे तो 11 माइनस 3x। अब फिर से एक बॉक्स बना लो, x और y। देखो इसमें क्या करेंगे y, अब हम क्या करेंगे 11 और माइनस 3x का मान कितना रखते हैं 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11, 3 और 1 रखेंगे तो 3, तो y बराबर 11 में से 3 गया 8। तो हमने क्या किया कि x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 8। इसी तरह x का मान आप क्या रख लो, x का मान रख लो कितना 2, x का मान कितना रखो 2, तो ये कितना आ जाएगा देखो y बराबर कितना 11 और माइनस 3x, तो y बराबर 11 और ये 3 और गुने 2, तो y बराबर कितना 11 और 3 दूना 6, तो y बराबर कितना आ गया 5। इसी तरह आप 3 रख लो x का मान, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 11 में से 9 गया 2। अब 4 रख लो तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, तो ये -1, तो -1 तो हमको लेना नहीं है, -1 तो इतना ही इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 1,8, 2,5 और ये हो जाएगा 3,2। ये हो गया प्राकृत संख्या का समुच्चय। समुच्चय मतलब ये होता है इस टाइप का लिखना, ब्रैकेट में एक एक करके सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही था हम लोग का आज वीडियो क्वेश्चन 11 तक। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो जरूर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब वाला बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए और कोई भी अपना क्वेश्चन देखने के लिए हमारा सोशल साइट जुड़ सकते हैं, सभी जगह आपको एक ही लिंक मिलेगा विद्यांजलि पॉइंट। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, डिस्कशन करने के लिए और क्वेश्चन भेजने के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, इसके लिए सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट पे www.vidyanjalipoint.com पे, ठीक है।